हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीजी व्यापम में भी कई बार रिपीटेड हुए हैं और सीजी पीएससी में भी आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। और मंडी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आगामी होने वाला है उसकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए संभावित क्वेश्चनों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा इसी प्रकार से मनोबल बना रहे और आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो हम बनाते रहें। हमारे इस यूट्यूब चैनल में छत्तीसगढ़ के सामान्य जनरल से डेली क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स और कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चन टेस्ट पेपर अपलोड किए जाते हैं, आप उसे भी विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसका राइट आंसर बताना है कि मध्य पाषाण का जो युगीन 500 स्मारक घेरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़ धनौरा से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गढ़ धनौरा से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल पर मौर्यकालीन सिक्के नहीं मिले हैं। इसका राइट आंसर बताना है। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से मौर्यकालीन सिक्के नहीं मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलहर से क्या है, मौर्यकालीन सिक्के नहीं मिले हुए हैं। मलहर को आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बोडीखार से मिली चतुर्भुज प्रतिमा में किस राजा की जानकारी मिलता है। तो बोडीखार से मिली जो चतुर्भुज की प्रतिमा है वह किस राजा की जानकारी मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदश्री का जानकारी मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर वेदश्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसीदपुर अभिलेख के अनुसार नरेंद्र सेन ने किस शासक को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावदत्त वर्मन को पराजित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा भावदत्त वर्मन। रसीद क्या ठीक है, रिधि ठीक है, रिधिपुर अभिलेख के अनुसार नरेंद्र सेन ने किस शासक को पराजित किया, तो भावदत्त को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। महाभारत काल में ताम्रध्वज की राजधानी क्या थी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत काल में ताम्रध्वज की राजधानी रतनपुर था। इसका राइट आंसर क्या होगा? रतनपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भोपाल बौद्ध विहार किस जिले में स्थित है। तो भोपाल जो है बौद्ध विहार किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंडागांव जिले में स्थित है भोपाल बौद्ध विहार। नेक्स्ट है पहले दक्षिण कौशल के नाम से ज्ञात छत्तीसगढ़ के मध्यकाल में रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, इसे गलत है। तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दक्षिण कौशल के नाम से ज्ञात छत्तीसगढ़ को मध्यकाल में रिक्त स्थान के रूप में जाना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना के रूप में जाना जाएगा। इसका राइट आंसर है 7 का जो है डी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को इसमें दिया है 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से किसी भी नाम से नहीं जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुना के अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है कि पुना के अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रामायणकालीन स्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायणकालीन स्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरंग क्या है? एक रामायणकालीन स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर से हस्तचालित कुदाल मिले हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंघनपुर में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंघनपुर से क्या होता है पत्थर के हस्तचालित कुदाल की अभिलेख मिले हैं या वहाँ से आपको कुदाल भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बानावरद दुर्ग से किस राजा की मुद्रा प्राप्त हुआ है। तो बानावरद दुर्ग से किस राजा की मुद्रा प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण काल में छत्तीसगढ़ की भाषा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण काल में छत्तीसगढ़ की भाषा क्या थी? कौशली था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशली। नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के शैलचित्रों की खोज एडरसन द्वारा प्रथम बार किया गया था, कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडरसन द्वारा 1910 में किया गया था छत्तीसगढ़ के शैलचित्रों का प्रथम बार खोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन सर्वपुरी राजवंश के राज्य धर्म था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है वैष्णव। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? वैष्णव था। ठीक है, सर्वपुरी राजवंश का राज्य धर्म क्या था? तो वैष्णव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छत्तीसगढ़ के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को जो है 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंशीय शासक विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका खरसिया से मिलता है। ठीक है, गुप्त वंशीय शासक विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरसिया से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वराज का जो है अभिलेख मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वराज। नेक्स्ट है, सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा कहाँ से मिला हुआ है? सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालपुर से मिला हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बालपुर से मिला हुआ है। सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा कहाँ से मिला है? बालपुर से मिला हुआ है। कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से मिला हुआ है? तो कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं जो है आपके रायगढ़ जिले से मिला हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रायगढ़ से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणा अभियान में किस राजा को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणा अभियान में किस राजा को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सेन को पराजित किया था। याद रखेंगे, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणा अभियान में किस राजा को पराजित किया था? तो महेंद्र सेन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबरा पहाड़ कौन सा कालीन स्थिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबरा पहाड़ जो है वो मध्यकालीन क्या है? पाषाण। मध्यकालीन क्या है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? तो नल वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह वराहराज था। इसका राइट आंसर क्या होगा? वराहराज। नल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वराहराज को माना जाता है। नेक्स्ट है, राजऋषि तुल्य कुल वंश के अंतिम राजा आरंग अभिलेख के अनुसार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय क्या थे? राजऋषि तुल्य कुल वंश के अंतिम राजा थे। किसके अनुसार? आरंग अभिलेख के अनुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण कहाँ कराया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणभट्ट के द्वारा किया गया था। पाली के शिव मंदिर का निर्माण वाणभट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में छत्तीसगढ़ के किस वंश का वर्णन किया गया है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में छत्तीसगढ़ के किस वंश का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्ववंश का वर्णन किया गया है। सर्ववंश का वर्णन कहाँ पर किया गया है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में छत्तीसगढ़ के किस वंश का वर्णन है? तो सर्ववंश का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, सिरपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीवर देव ने किया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तीवर देव ने किया है। सिरपुर के पांडुवंशी शासक ने सकल कौशलाधिपति को उपाधि धारण किया था। तो किसने किया था? तीवर देव ने धारण किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्राग प्रशस्ति अभिलेख में उल्लेखित व्याघराज कहाँ का शासक था? तो व्याघराज कहाँ का शासक था? महाकांतर शाह, जिसने क्या होता है समुद्रगुप्त ने हराया था व्याघराज को हराया था। महाकांतर के राजा व्याघराज को समुद्रगुप्त ने हराया था, ऐसा समुद्रगुप्त के प्राग प्रस्तुति में लिखा हुआ है। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने किस नलवंशी शासक को पराजित कर उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थपति भटारक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थपति भटारक। ठीक है, वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने किस नलवंशी शासक को पराजित कर उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया? तो अर्थपति भटारक। ठीक है, वो अर्थपति भटारक के जो है वंश को पराजित करके उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सम्राट अशोक का लौट प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंहराज था। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो सिंहराज था। रिधिपुर अभिलेख संबंधित है। रिधिपुर अभिलेख किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है। सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से प्राप्त होता था और रोम के सिक्के किससे प्राप्त हुए हैं? तो चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस शासक ने देवभोग को दान दे दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमन राज को। सोमन राज को क्या होता है? देवभोग को दान दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त का मयूर सिक्का छत्तीसगढ़ के किस स्थानों से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त का मयूर सिक्का छत्तीसगढ़ के जो है आरंग से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरंग। ठीक है, कुमारगुप्त का जो है आरंग से प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट है वाकाटक वंश के किस राजा को नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन को क्या है, वाकाटक वंश के किस राजा को नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने पराजित किया था? तो नरेंद्र सेन को भवदत्त वर्मन ने क्या किया था, पराजित किया था। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक के सिक्के दुर्ग के बानावरद जिले से मिला हुआ है? तो गुप्त वंश के किस शासक, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के किस शासक के सिक्के दुर्ग के बानावरद से मिला हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल वंशी शासक का वर्णन किसमें मिलता है? तो नल वंश का जो शासक है उसका वर्णन वायु पुराण से मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजर्षि तुल्य कुल्ल वंश की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरंग। ठीक है, राजर्षि कुल्य तुल्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आरंग था। नेक्स्ट है राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के प्रथम राजा आरंग अभिलेख के अनुसार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरा। ठीक है, राजर्षि कुल्य वंश के प्रथम राजा कौन था आरंग अभिलेख के अनुसार? तो सूरा। सूरा कौन था? राजर्षि तुल्य वंश का प्रथम राजा था। नेक्स्ट है सुतनुका नामक देवदासी से संबंधित लेख जो है, अभिलेख जो है रामगढ़ पहाड़ी की गुफाओं से प्राप्त हुआ है, यह किसके समकालीन था? तो यह मौर्य काल के समकालीन था। इसका राइट आंसर क्या होगा, मौर्य काल। नेक्स्ट है नल वंश का आदि संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नल वंश का आदि संस्थापक शिशुक को माना जाता है। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टेलीग्राम में PDF अवेलेबल होगा, आपको जाकर सर्च करना है MK नॉलेज ग्रुप, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़े। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।